दोस्तों, मैं आपके माध्यम से एक साहब जो अभी भूमिका बनाई है ज्योति ने, इस पर बताना चाहता हूं। साहब गोई के साथ में बजरंग पूनिया और साक्षी ने बहुत साहब गोई के साथ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और ये आप समझो, इसकी तह में आपको जाना पड़ेगा। कभी कहा जाता है कि साहब जो नाबालिग है वो बालिग थी, कभी कहा जाता है कि साहब आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन वापस ले लिया, रेलवे में नौकरी का मसला, ये सब चर्चाएं बिल्कुल नहीं है। पहलवानों की एक बहुत साफ गोई के साथ मांग है कि सांसद भाजपा का जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसके खिलाफ जो मामला दर्ज है उसकी गिरफ्तारी से कम और कोई मांग उनकी नहीं है। पहले सबसे पहली बात है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि वो और उसके तमाम गुर्गों को जो भारतीय कुश्ती संघ है इससे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लोगों पर भी आरोप है। और इन दो मांगों को लेकर के मैं आपके सामने बिल्कुल साफ शब्दों में कहूं कि इसमें कोई कोताही की बात नहीं, आंदोलन जारी है। गृह मंत्री के साथ मुलाकात का बात सिर्फ पहलवानों ने नहीं किया था, आप सबको जानकारी होगी। हरियाणा में एक बड़ी पंचायत हुई थी, उस पंचायत में फैसला हुआ था संवाद कभी भी टूटना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि संवाद नहीं, बिना संवाद के क्या होगा, लेकिन संवाद में भी बात यह है, देखना रोचक होगा। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि यौन शोषण के मामले मुकदमा दर्ज सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी दर्ज हुआ। देखना रोचक होगा कि गिरफ्तारी करती है या नहीं करती है मोदी सरकार। मैं मोदी सरकार का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि किसी भी पुलिस में ये ताकत नहीं है। और फिर मैं आपके माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं, काश इस पूरे मसले की सुनवाई अगर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने गंभीरता के साथ की होती और कनॉट प्लेस थाने के अंतर्गत यौन शोषण की एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस को तभी दंडित किया गया होता। अप्रैल का मैं जिक्र कर रहा हूं, 28 अप्रैल का, तो आज जो जांच अधिकारी है मुकदमा दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण को जेल में डाल चुके हैं। रावत जी, मैं तमाम सवाल करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप तथ्यों पर बताते रहते हैं सीधा उसी पर बातचीत करेंगे, थोड़ा संक्षेप में भी, क्योंकि तमाम सवाल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहलवान जब प्रदर्शन कर रहे थे और गंगा में विसर्जित करने जा रहे थे तो खाप पंचायत का ये कहना था कि 5 दिन का समय दीजिए, लेकिन 5 दिन बीत चुके हैं और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या बताया जाए, उन पहलवानों के प्रदर्शन सफल होगा या विफल होगा? नहीं, देखिए, ये सवाल आपने कहा, मैं आपके माध्यम से बहुत साफ गोई के साथ कह सकता हूँ। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हमारे देश की बेटियां लाचार हैं, हमारे देश के किसान लाचार हैं। किसानों को भी अब 13 महीने बैठना पड़ा था, 750 से ज्यादा शहादत हुई है। हमारे देश के जवान लाचार हैं, आपने देखा पुलवामा में और गलवान घाटी में जवानों की शहादत को। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे देश के सेवानिवृत्त जो भूतपूर्व सैनिक है वो लाचार हैं। हमारे देश के करोड़ों करोड़ बेरोजगार लाचार हैं और हमारे देश के मीडिया कर्मी भी लाचार हैं। जितने भी आपको मीडिया कर्मी दिखते हैं, गोदी मीडिया, उनकी भी दिक्कत है, उनको भी बड़ी समस्या है। पत्रकार अगर अपनी चलाना चाहेगा तो बेटे का जो स्कूल का फीस है कहाँ से भरेगा, कहाँ से मकान के किराया का भरेगा और कहां से घर खर्चे को चलाएगा। जिन पत्रकारों ने अपनी चलाने की प्रयास किया उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर के अभिसार तक और हमारे सामने रवीश से लेकर के आप समझो पहले, ये तमाम लोग आपके सामने हैं, अजीत अंजुम, और इन लोगों ने ठीक है कि यूट्यूब के माध्यम से अपने को स्थापित कर लिया, लेकिन सभी पत्रकार ऐसा कर पाएंगे संभावना कम है। इसलिए मैं ये मानता हूं खापे भी लाचार है। जब देश के सेना लाचार हो, देश के पत्रकार लाचार हो, देश के भूतपूर्व सैनिक लाचार हो, देश के किसान लाचार हो, देश की यौन शोषण पीड़ित बेटियां लाचार, ये कोई पहली बेटियां नहीं है। इनसे पहले हमारे सामने चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे हमारे पास उन्नाव का मामला हो, चाहे हमारे पास कठवा का मामला हो, और तमाम जगह का देश का फिर लंबा वृत्तांत अगर मैं दूं, और चाहे वो हमारे देश में गुजरात की जो बिल्किस बानो का मामला हो, कौन कौन लाचार नहीं है। और यकीनी तौर पर मैं कहूं कि पूरा देश लाचार है। तो ये लाचारी का मसला मैं इसी के साथ साथ आपको जोड़ता हूं। जो आपका सवाल है कि अभी आपने देखा जिस तरीके से रेल हादसा हुआ है और रेल हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, 1000 के करीब लोग घायल हैं। और यह घटना कब हुई है? यह घटना हमारे देश के अंदर, हमारे देश में अगर नया संसद भवन नहीं बनता तो मैं दावे के साथ मैं कहता हूं कि देश पर कोई आफत आने वाली नहीं थी, देश में किसी की जान जाने वाली नहीं थी। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर में भ्रमण करने के लिए 16,000 करोड़ के जहाज अगर नहीं खरीदता तो दुनिया में हमारे देश में किसी की जान नहीं जाने वाली थी। लेकिन 2012 में जो हमारे देश के अंदर एक बहुत स्वदेशी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, और वह कवच का मसला मैं जिक्र कर रहा हूं, जो तब मनमोहन सिंह की सरकार के समय सफल ट्रायल लिया गया था और 10 साल लगे, फिर 2022 में जाकर के अश्विनी वैष्णव ने उसका ट्रायल किया। और आपको बताता हूं 13,215 रेल के इंजन हैं बिजली के जिन पे कवच लगना चाहिए, मात्र 65 पर कवच लगा है। हमारे देश के अंदर 1,40,000 जो सुरक्षा कर्मी है, आपको बता दो सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया जो डीरेल होती है उसमें 30 से 100% मामले हैं जिनको चेक करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। 3,12,000 भर्तियां खाली पड़ी हैं। अच्छा, ये बड़ा आंकड़ा आपने बताया है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, उड़ीसा का आपने जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि रेल मंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष इन मुद्दों पर जहां दर्द होना चाहिए, दुर्घटना हुई है, सबको अफसोस होना चाहिए, लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हमें बहुत दुख, हम तो बहुत ही दुख है। मैंने कहा हम लाचार हैं,
हमारे को दुख है कि हमारे देश के 275 लोगों की हत्या हो गई। हत्या मैं इसलिए कहूंगा कि दक्षिण पश्चिम का जो जोन है मैसूर का, वहां के सीओ ने लिखा था, संपर्क क्रांति का जिक्र मैं कर रहा हूं 8 फरवरी को। संपर्क क्रांति भी सिग्नल की खराबी के कारण और इंटरलॉकिंग के खराब होने के कारण वहां बहुत बड़ा हादसा होने वाला था अगर लोको पायलट ने तत्परता से काम न लिया होता। और सीओ ने लिखा 9 तारीख को, पब्लिक डोमेन में है एक पत्र, उसमें लिखा कि ये जो सिग्नल्स का और इंटरलॉकिंग का खराब होना और फेल होने का जो मसला है, इस पर अगर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो और कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। फरवरी में आगाह किया गया था। फरवरी से लेकर आज हम बात कर रहे हैं, जो घटना घटी है आप सबके सामने है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, हमारे देश के अंदर मैं आपको बताता हूं, 26/11/2013 को शिवराज पाटिल गए थे जब आतंकी हमला हुआ था। कपड़े बदलने पर उस व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा था। शिवराज पाटिल बहुत सज्जन व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, साइलेंट व्यक्ति थे, लेकिन जब वहां पर उन्होंने कपड़े बदली किए थे जब आतंकी वारदात हुई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री के कपड़ों पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जिस जगह हमारे 275 देशवासियों की हत्या, मैं इसलिए कहूंगा, अरे भाई आपके सामने एक ट्रेन आपको 3.5 घंटे लेट थी। क्या संयोग है कि प्रयोग है? मैं फिर एक सवाल मेरे मन में है, हमारे देश के अंदर देश का शंकराचार्य ने ऐलान किया था वो 21 फरवरी को अयोध्या जाने वाले, 13 फरवरी को आपने देखा पुलवामा हो जाता है। योजनाबद्ध तरीके से पुलवामा कराया गया, उस पर सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाया। मैं हैरान हूं, मुझे भी लग रहा है 4 तारीख और 5 तारीख को उसकी रैली होने वाली थी, कहाँ, वहां पर अमेरिका में राहुल गांधी की। तो क्या यह संयोग है कि प्रयोग है? वहां पर 2-3 बड़ी घटनाएं घटी। एक, जब यह दुर्घटना घटी तो यह प्रचार करने लग गया कुछ अखबार, कुछ मीडिया कर्मी कि देखो संघ के लोग कैसे वहां पर तत्परता से कर रहे हैं। और दूसरा, वहां पर जो इस्कॉन का मंदिर है उसे मस्जिद दिखा करके कि शुक्रवार का दिन है और मुसलमानों की मस्जिद है, इसीलिए यहां दुर्घटना घटी है। ये सब क्रोनोलॉजी का हिस्सा। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, आप देखिए, अरे भाई जब कोई शहादत होती है, हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति वो कर रहे हैं जिस नालायक ने वहां भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया, जहां पर 275 लोगों की लाशों को आपने देखा होगा जैसे आप ईट रोड़ी बदरपुर मलबा फेंकते हैं गाड़ियों में, इस दशा में फेंका गया उन गाड़ी में। सम्मानित तरीके से भी रखने की व्यवस्था नहीं, कफन आपके पास नहीं था उनको ओढ़ने के लिए, उनको ले जाने के लिए, और वहां भारत माता की जय सब करते हैं। वो सब लोगों ने देखा कौन राजनीति कर रहा कौन नहीं कर रहा है, लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं। अब अश्विनी वैष्णव भी करे कि नहीं नहीं, रेल कवच का मामला नहीं है, 2022 का वीडियो उठा करके देखिए। और फिर मैं कहना चाह रहा हूं, वैज्ञानिक परीक्षण है, अगर 2 रेल एक ही पटरी पर आमने सामने चलाई जाए, वो 200-250-300 मीटर की दूरी पर रुक जाती है अगर कवच लगा हुआ। अगर कवच लगा हुआ होता तो मालगाड़ी पर नहीं टकराती वो रेल, और मालगाड़ी पर एक रेल नहीं टकराती और दूसरी रेल उसकी बोगियों से नहीं टकराती। अगर कवच लगा होता, स्वाभाविक तौर पर आप उसको ना तो गलत ट्रैक पर चला सकते हैं, जैसे कहते हैं लूप लाइन पे भी नहीं चला सकते। अब आपके सिग्नल फेल हो रहे हैं, आपका सारा तंत्र फेल हो रहा है, आपका इंटरलॉकिंग फेल हो रहा है, आपके पास पटरियों की देखरेख के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं है, आपके पास 3,12,000 लोगों की कमी है, और आप विश्वगुरु बन रहे हैं। आपने रेलों के फेरे कम कर दिए, रेलों की परिचालन की संख्या कम कर दी, और आप बस कुछ निकाल रहे हैं, 8-8 बोगी की रेल उसको झंडी दिखा रहे हैं। होना यह चाहिए था जब झंडी दिखाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। आप देखिए, वित्त का मामला हो प्रधानमंत्री, रक्षा का मामला हो प्रधानमंत्री, शौचालय का मामला हो प्रधानमंत्री, रेल का मामला हो प्रधानमंत्री, पर आवास का मामला हो प्रधानमंत्री। तब मैं कहना चाहता हूं, ये हत्या का मामला, 275 लोगों की हत्या किसने की? बहुत गंभीर, मैं भूपेंद्र रावत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि फरवरी 2023 में रेलवे का सीओ लिख के दे चुका है कि अगर ये आपने सिग्नल की और इंटरलॉकिंग की व्यवस्था ठीक नहीं की तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और उसके बावजूद भी ये दुर्घटना नहीं, मैं ये घटना है। अगर नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की जगह अगर नरेंद्र मोदी का ध्यान वहां होता तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं ये घटना नहीं करते। फिर मैं देशवासियों आपसे कहना चाहता हूं, 13,215 रेलवे इंजन है रेल के, जिनमें कवच लगना बहुत जरूरी है, और मात्र 65 पर लगा है, जबकि हमारे देश ने ये शोध 2012 में, मैं वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। और एक कैमरे पे देख के सीधा बोल सकते हैं। हाँ, कैमरे पर देखकर बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, हमारे देश की लोगों का जीवन से ज्यादा ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ का यह नया संसद भवन बनाया, जबकि पुराना मौजूद संसद भवन भी बहुत अच्छी दशा में, उसको कोई दशा खराब नहीं है। पर क्यों? क्योंकि हमारे देश में अपने लाभ के लिए, ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए, हमारे देश के 13,215 रेल के इंजनों में से मात्र 65 में ही कवच लगाया गया। हमारे देश में अपने ही लाभ के लिए पुलवामा में जवानों को मरवाया गया। हमारे देश में अपने ही लाभ के लिए भाजपा के यौन शोषण के आरोपी मुकदमे में जो बुक है ब्रजभूषण शरण सिंह, उससे बचाया जा रहा है। और बेटियां, जो पहलवान बेटियां न्याय के लिए लड़ रही हैं, उन्हें बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म हो गया। ये आप सब लोगों को ऐसे ही अपने ही लाभ के लिए किसानों को मरवाया गया, अपने ही लाभ के लिए
देश का मीडिया को गोदी बनाकर चीन की जमीन, हमारे बड़े भूभाग का, मैं कह रहा हूं लद्दाख का इलाका, अरुणाचल का इलाका चीन से कब्जा कराया गया अपने ही लाभ के लिए। देख लीजिए, साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से अपने ही लाभ के लिए सरकार ने बड़े बड़े घोटाले तो किए हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दमदार नारा दिया जा रहा है, अफसोस है और आपत्तिजनक है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तक इतना लचीला है, इतना बेबुनियाद है कि खबरें झूठी चलाने पर भी बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में इस तरीके से इन्होंने इस्कॉन के मंदिर को मस्जिद बताने का षड्यंत्र किया, उसी तरीके से एक संजय सोनी भाजपा का है जिसको अभी गिरफ्तार किया गया है, उसने 15 लाख भारतीय हिंदू महिलाओं के अंडर गारमेंट्स की मैं बात करूं, अंदर जो कपड़े पहने जाते हैं ऊपर नीचे, उन कपड़ों का नाप और उनकी पूरी डिटेल एक क्या कहते हैं मुस्लिम कंपनी को बेचा है और फिर उसने प्रचार प्रसार किया, बदनाम करने का षड्यंत्र भी किया है। ये बात भी आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके जैसे DRDO का जो निदेशक है वहां ISI के लिए जासूसी करता है, हमारे देश का भाजपाई व्यक्ति वहां अंडरगारमेंट्स को दूसरे देशों में पहुंचाता है, और ठीक उसी तरीके से हमारे देश में रेलवे के कवच को लगाने की बजाय नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए 20,000 करोड़ रुपए तो संसद पर और 16,000 करोड़ रुपए विश्व भ्रमण करने के लिए जहाज पर खर्च करा देता है, और फिर कवच की बात करते हैं तो पैसे का रोना होता है। ये ध्यान रखना।